हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को वाल्मीकि जयंती के बारे में बताएंगे और डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, रामायण की रचना कैसे हुई, आइए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि जयंती उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। वाल्मीकि जी का जीवन बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों और भक्ति की राह पर चलने का मार्ग दिखाता है। इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही हर वर्ष वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय। हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। वाल्मीकि जयंती को भारत के हर हिस्से में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में वाल्मीकि जयंती पर एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। इस दिन को प्रकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन के बारे में कहा जाता है कि वह महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर हुए थे। ऐसा कहा जाता है उनका बचपन में ही एक भील ने अपहरण कर लिया था और फिर उनका पालन पोषण भील प्रजाति में हुआ। यही कारण है कि वह बड़े होकर डाकू रत्नाकर बन गए। इस समय उन्होंने जंगलों में काफी समय बिताया। डाकू से ऋषि कैसे बने महर्षि वाल्मीकि? अगर ऐसा ना हुआ होता तो ना लिख पाते रामायण। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैदिक काल के महान ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने लूटपाट करनी छोड़ दी थी। अगर उनकी जिंदगी में यह घटना नहीं घटी होती तो शायद ही वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते। वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। इसी लूटपाट से वह अपना घर चलाते थे। एक बार उसी जंगल में देव ऋषि नारद मुनि गुजर रहे थे। देव ऋषि नारद प्रभु नारायण के मन हैं। देव ऋषि नारद जो भी कार्य करते हैं वह सब प्रभु की इच्छा से होता है। जब वह उस जंगल में पहुंचे तो रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। उस वक्त नारद मुनि ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि तुम इतना पाप क्यों करते हो? जिसका रत्नाकर ने जवाब दिया, ये सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद मुनि ने इसका जवाब देते हुए कहा, जिस परिवार के लिए तुम इतना पाप करते हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों को फल को भोगने के लिए तैयार है? रत्नाकर ने बिना सोचे पल भर में जवाब दिया, हाँ, वो मेरा साथ देंगे। नारद मुनि ने कहा, जवाब देने से पहले एक बार अपने परिवार की मर्जी तो पूछ लेते। नारद मुनि ने बात सुनकर जब रत्नाकर घर लौटे तो उन्होंने अपने परिवार से पूछा कि क्या कोई उनके पापों का फल भोगने को आगे आ सकता है? रत्नाकर की बात को सुनकर सभी ने साफ साफ मना कर दिया। इस घटना के बाद से वाल्मीकि जी काफी दुखी हुए थे और उन्होंने फैसला किया कि वो सारा गलत कामों को छोड़ देंगे और आगे चलकर रत्नाकर ही महर्षि वाल्मीकि कहलाए। अगर ये घटना ना होती तो शायद कभी रत्नाकर कभी वाल्मीकि नहीं बनते। महर्षि वाल्मीकि वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने ये पद प्रतिष्ठा काफी मेहनत से प्राप्त की है। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के काफी बड़े ज्ञाता थे। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण की रचना कैसे हुई? धार्मिक कथाओं के अनुसार एक पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था वह परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था और यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें बताई थी। इसी के बाद ही उन्होंने रामायण की रचना की थी। माना जाता है कि रामायण वैदिक जगत का सर्वप्रथम काव्य था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी और उसमें कुल 24,000 श्लोक थे। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृति का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसलिए इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। कहते हैं कि नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा था, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत सिर उठाए खड़े रहेंगे, कल कल ध्वनि करती नदियां बहती रहेंगी, रामायण नामक ग्रंथ मनुष्यों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पढ़ा जाएगा। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम के परित्याग के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने ही माँ सीता को अपने आश्रम में पनाह देकर उनकी रक्षा की थी और देवी सीता के दोनों पुत्रों लव और कुश को ज्ञान भी प्रदान किया था। वाल्मीकि संस्कृत रामायण की प्रसिद्ध रचयिता है जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है।